हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 24 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स लेना है तो ओनली पर आप लोग 299 रुपये में पूरा परचेज कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में 24 अगस्त को मंथली एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। देख लीजिए आप सारे बच्चे कि आपका विषय जो है गणित है और आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला और 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए आप लोग डायरेक्टली पहला नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम में से 9 और 19 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 352 हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 361 और 114 का मौसो है तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि n कोई विषम पूर्णांक हो तो n स्क्वायर माइनस वन निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए n+1 हो जाएगा। चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड है तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 287 की किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे भागफल और शेषफल 16 और 15 प्राप्त हो? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 16 हो जाएगा। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी आभा संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसो है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, दो संख्या 24 और 84 का मौसो 12 हो तो लौसो है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 168 हो जाएगा। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का और गुणनफल उनके लॉसो और मौसो से संबंधित है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लॉसो गुने मौसो हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 483/644 का सरलीकृत रूप है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3/4 हो जाएगा। चलिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 किस प्रकार की संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो सम संख्या हो जाएगा। आप सारा को जो है ना गुना कर देना, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। चलिए चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मंथली एग्जाम का 24 अगस्त का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को चैप्टर वाइज चैप्टर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए आप सारे बच्चों को, तो आप लोग ओनली फॉर 299 रुपया इस नंबर पर पे कीजिए, फोन पे या गूगल पे के द्वारा या फिर यूपीआई के द्वारा। प्यारे बच्चे, किसी भी यूपीआई से आप सारे बच्चों को बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिल जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.6 का मान निम्न में से भिन्न 0.6 का मान भिन्न में है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, 11 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? तो 2/3 हो जाएगा। इसलिए 2/3 होगा कि 6 बटे का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो 6 बटे क्या हो जाएगा? पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा ना। ये 5 दूनी का क्या हो जाएगा? अच्छा, ये बार है, सॉरी, ये बार है प्यारे बच्चे, ऊपर में हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे। तो देखिए ये क्या आ गया आपका? तो 6 बटे का आपका 9 हो गया। अब ये क्या है आपका? बुंदा है ना, तो बुंदा का मतलब में क्या होता है? 9 होता है। तो दूतिया 6 तिनतिया 9, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 2/3 हो जाएगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन ये भी है। 0.23 का सरलीकृत रूप क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, आपका क्या हो जाएगा? तो 23/99, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए √3 किस प्रकार की संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? निम्नलिखित में किसका संबंध सह अभाज्य संख्या से है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए दो संख्याओं का लॉसो तथा मौसो क्रम में से 162 और 27 है तो तथा उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए
0.71 प्लस 0.37 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो आपका 12 है सब में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो जी 1.08 हो जाएगा। चलिए 2 प्लस रूट 3 गुने 2 माइनस रूट 3 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 गुने रूट 6 क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए पाई है एक, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मूल बिंदु से नियामक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? मूल बिंदु की दूरी है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा। चलिए बिंदु है 8,4 तथा 3,16 के बीच की दूरी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदु 7,5 का भुज है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वो एक्स एक्स और वाई एक्स के कटान बिंदु को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिंदु 2,3 तथा 6,4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका 3,4 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 का स्क्वायर गुने 3 5 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 7 से बनी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 29 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 17/625 का दशमलव समतुल्यांक है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 और 5 का आभाज्य गुणनखंड है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के नोट्स कर लेना है। और आप सारे बच्चे को मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो आप सारे बच्चे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे को चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप सारे बच्चे 299 रुपया ओनली फॉर 9262838329 पर आप लोग पे कीजिए यूपीआई द्वारा, और आप सारे बच्चों को बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए आप सारे बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, बस मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा। चलिए 240 और 1032 का आभाज्य गुणनखंड में से मौसो ज्ञात करें। इसको मौसो ज्ञात करना बोल रहा है। यदि दो संख्या का गुणनफल 1296 हो तो तथा उनका मौसो 6 हो तो लौसो ज्ञात करें। किसी संख्या से 19 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमश से 17 तथा 18 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। खैर एक को आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त कीजिए, ये आपका चौथा क्वेश्चन। दो संख्याओं का मौसो तथा लौसो 7 तथा 42 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। चलिए आप सारे बच्चे देख लीजिए भाई, मैं डायरेक्टली आप सारे बच्चों को आंसर बता रहा हूँ। पहले बच्चे देखिए 240 का आभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका? तो आप सारे बच्चे देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। 2 का पावर 4 3 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 इसका हो गया है। 32 का देख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 43 हो जाएगा आपका ये आभाज्य गुणनखंड। 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 3 का पावर 1 और 43 का पावर 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया 1 का उत्तर। दूसरा क्या देखिए, पहली संख्या का दूसरी संख्या हो जाएगा लौसो गुने मौसो। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चे। आपको बस लौसो का मान निकाल देना है, बस काट देंगे इसको, तो काटने के बाद मेरा आंसर डायरेक्टली यहाँ पे निकल गया। देख लीजिए आपका 216 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या, भाज्य बराबर भाज्य करने भागफल प्लस शेष पर हो जाएगा। तो देखिए आपका जो प्यारे बच्चे 19 प्लस 17 प्लस 18 आपको दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करेंगे 341 आंसर हो गया। चौथा देखिए 1 का आभाज्य गुणनखंड 7 गुने 11 गुने 13 है, इसका बस डायरेक्टली आंसर इतना ही हो जाएगा बस। चलिए अब जो आपका 5वां क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल लौसो गुने मौसो, तो आपका देखिए 7 गुने 42 करेंगे, तो बस इसका आंसर डायरेक्टली यही हो गया। 0.45 का बार प्लस 0.27 का बार है, इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा बस डायरेक्टली मेरा 3/11 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे उसको। आगे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चे 41/90 प्लस 9/11 हो जाएगा। तो आप देखिए इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे 90 और 11 का, तो क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम भाग देंगे, तो आपका 451 ये आ जाएगा प्लस 217 आ जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे दोनों को, दोनों के जोड़ने के बाद 721/990 इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। 7 नंबर का आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका, ठीक है 0.16 का बार है, तो माना कि x बराबर 0.16666 समीकरण 1 मान लिया। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10x हो गया, इधर इधर भी 10 से गुना करेंगे तो आपका 0.1 के बाद आ जाएगा। बस इस तरह हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से
तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1.5, तो x बराबर 1.5/9। उसके बाद देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, आगे देखिए आप लोग, बस देखिए बच्चे आपका x बराबर क्या आ जाएगा, बस इसको आपको बस उतना ही 5×15 और 3×3 तो 5/3 आ जाएगा उसका आंसर। इसका क्या आ जाएगा, तो 5/3 आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर लिख लीजिए इसका, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 8 नंबर देखिए, -4, ठीक है, भुज क्या हो गया आपका, तो -4 और कोटि 4 हो गया आपका, इतना ही आंसर। दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, अंदर x² प्लस y², x का मान 20 और y का मान 21 है, तो आपका दोनों का स्क्वायर तोड़ देना है, उसके बाद आपका आंसर इतना हो गया। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे आपका, -4, 5 द्वितीय चतुर्थांश में है, तो -4, 5 चतुर्थांश में है, ठीक है। आपका बस इतना हो गया, ये चतुर्थ में और वो द्वितीय में है। चलिए, तो पहले बच्चे मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए प्यारे बच्चे। आप सारे बच्चों को हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन आपको इस नंबर पर मिलता रहेगा इस व्हाट्सएप ग्रुप से। और आप सारे बच्चों को चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स खरीदना है तो प्यारे बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है ना 299 रुपया में ऑनली फॉर मिल जाएगा। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में जो आपका एग्जाम में टकराने वाले हैं यानी लड़ने वाला है तो आपको वो भी क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है हम लोग अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।